हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है रितेश कुमार क्लासेस पे। तो हम लोग 11वीं में कर रहे थे जर्नल एंट्री। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हो चुका है। डिस्काउंट हो गया, कंपाउंड एंट्री हमने आपको बता दिया, डिप्रिसिएशन बता दिया है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। पढ़ो वहाँ जहाँ पढ़ा किया जाता है। पूरा क्वेश्चन आपके बुक का यहाँ कराया जाता है, ठीक है। तो अगर आप फेस टू फेस करना चाहते हैं, सिमरी और सिंगवाड़ा ब्रांच दोनों जगह हम कराते हैं। द चैम्पियन एकेडमी के नाम से चलता है उसके यहाँ, ठीक है। और ऑनलाइन में जहाँ आप हमको यूट्यूब पे देख रहे हैं वहीं पे। तो अगर आप क्लास करना चाहते हैं 11वीं का, तो लालपुर चौक सिंगवाड़ा नागेंद्र झा कॉलेज रोड की तरफ है द चैम्पियन एकेडमी। वहाँ पे सुबह 7 बजे से चलती है, ठीक है। और सिमरी में थाना के बगल में, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। तो पढ़ो वहाँ जहाँ पढ़ाया जाए पूरा, एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट, ठीक। ये ना जो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट ना, सब आपके लिए इम्पोर्टेंट। आ जाओ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है जी सर। कहता है कि निम्नलिखित लेन देनों को बिहार इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के जर्नल में लिखा करो। यानी किसके बुक में अकाउंटिंग करेंगे? बिहार इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन में। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिहार इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, जिनके बुक में होगा आप लिखना पड़ेगा। फॉर्मेट खींचो। जर्नल में टोटल 5 कॉलम होते हैं, पता है सर, बताने वाली बात थोड़ी है। जी सर, तो लिखिए ना, पता है तो। ये हो जाएगा हमारा डेट का कॉलम, ये हमारा LF लेजर फैलियो। इसमें जब पोस्टिंग करते हैं लेजर तो पुराने टाइम में भरा जाता था, अब इसका कोई यूज नहीं है, तो अब इसको हम लिखते भी नहीं हैं। कहीं कहीं आप देखिएगा LF का कॉलम भी नहीं रहता है, तो कोई बात नहीं। तो आ जाओ इसमें डेट, ये हमारा पर्टिकुलर्स, ये LF, ये डेबिट अमाउंट कॉलम, एंड ये हमारा क्रेडिट अमाउंट कॉलम। शुरुआत करिए एक एक ट्रांजैक्शन और करते जाइए, एक एक ट्रांजैक्शन शुरुआत करिए और करते जाइए। देखो 1 अक्टूबर को क्या है? 1 अक्टूबर, हाँ जी सर, थोड़ा और इधर लिखो तो डेट दिखेगा। लो लिख दिया मैंने, ईयर लिख लो ऊपर में 2022-23 जो है आपका। कहता है क्या? कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश मशीनरी स्टॉक। देखो बिजनेस चालू किया गया किसके किसके द्वारा? कैश के द्वारा, मशीनरी के द्वारा और स्टॉक के द्वारा। तो जब बिजनेस चालू होता है तो धंधे में ये तीनों चीज आया होगा। तो जब आया हो तो क्या करोगे? धंधे में बढ़ा कैश, असेट्स है डेबिट मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, मशीनरी बढ़ा है डेबिट, स्टॉक बढ़ा है डेबिट, सबको डेबिट करो और कैपिटल को क्रेडिट करो। असेट्स बढ़ा इसलिए डेबिट, और कैपिटल बिजनेस में जो ऑनर लगाते हैं उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, और ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। तो जब असेट्स बढ़ा तो डेबिट और लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री होता है। कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक। टू कैपिटल अकाउंट, ये रट्टा नहीं मारिए, ये डेबिट ये क्रेडिट क्यों होता है, ये चीज़ सीखना है आपको। आ जाइए, तो क्या होगा? कैश धंधे में असेट्स है, बढ़ा है, डेबिट करो। मशीनरी भी धंधे के लिए असेट्स है, डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, एंड स्टॉक भी हमारा असेट्स है। अब देखो ये जर्नल एंट्री जो होता है ना, इसको कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। ये तीनों मर्ज हो गया, और क्या? कैपिटल। पार्टनर कहते हैं ऑनर का जितना इन्वेस्टमेंट वो कहलाता हमारा कैपिटल। तो 50,000 कैश, 15,000 मशीनरी और 5,000 हमारा है स्टॉक। तो टोटल कितना हो गया? 15 5 20 70,000, यानी ऑनर का इन्वेस्टमेंट 70,000। क्या लिखेंगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, स्टॉक एंड मशीनरी, विथ कैश, मशीन एंड स्टॉक। इसके साथ बिजनेस चालू किया गया,
ठीक है जी सर, आगे पढ़ाओ, आ जाओ बताते हैं आगे, आप खुद पढ़ो। कहता क्या है देखो, रिसिव्ड फ्रॉम लोन, लोन लिया गया है, रिसिव्ड लोन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक, यानी बैंक है इलाहाबाद, इससे हम क्या किए हैं, इलाहाबाद इससे लोन लिए। तो देखो लोन होता है तो क्या होता है, लोन आपके खाते में दिया जाएगा बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, सेविंग अकाउंट जो भी होता है उसमें, या करंट है तो करंट में देगी। कितना, 2 तारीख को, तो बैंक आपको आपके बैंक अकाउंट में देगी। तो बैंक अकाउंट क्या करोगे, असेट्स है, बढ़ा है डेबिट टू इलाहाबाद इलाहाबाद बैंक अकाउंट। अब देखो इलाहाबाद बैंक अकाउंट, इसका मतलब ये हुआ एक तरफ हमारे बैंक में खाते बढ़ रहा है, ठीक है, और दूसरा बैंक में लोन बढ़ रहा है, तो यहाँ बैंक लोन अकाउंट लिखो, इलाहाबाद ये बैंक लोन अकाउंट, या इलाहाबाद बैंक लोन अकाउंट भी लिखेंगे, ठीक है। कितना, 25,000। तो बैंक में पैसा देगी बैंक, तो असेट्स है हमारे लिए, बढ़ा है इसलिए डेबिट, और बैंक क्यों पैसा दे रही है, क्योंकि उससे हम लोन ले रहे हैं, तो लोन हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, इसलिए क्रेडिट। 2 अक्टूबर के बाद आ जाओ, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को क्या लिखता है, बाउट गुड्स फ्रॉम एम एस साहा एंड सन्स। देखो मिस्टर साहा एंड सन से हमने माल खरीदा, तो खरीदा तो परचेज गुड्स आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। अब बताओ तुमने क्या कैश दिया उसको, लिखा है नहीं, मिस्टर साहा एंड सन्स से हमने उधार खरीदा, तो साहा एंड सन्स हमारे लिए लायबिलिटी हो जाएंगे, इसलिए क्या करेंगे उसको क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिटर होता है। बीइंग लिख लो, लोन रिसिव्ड फ्रॉम इलाहाबाद बैंक। देखो सामान खरीदे तो परचेज बढ़ेगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदे, मेसर्स साहा एंड सन्स, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम साहा एंड सन्स। कितना में खरीदे हैं, 3,000, तो लिखो भाई 3,000। 5 अक्टूबर के बाद है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को क्या लिखता है वो देखो, कहता है मेसर्स एंड साहा को हमने लौटाया, तो भाई क्या लौटाया, जो सामान खरीदे थे वही लौटाया, कितने का, 500 का। अब सिंपल देखो, जनरल सोचो जब खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था, जब माल लौटाएंगे तो क्या होगा, माल हमारे पास से घटेगा, तो परचेज कमेगा, यानी 3,000 का जो हमने खरीदा था परचेज डेबिट किए थे, अब 500 का वापस कर दिए, तो परचेज कितना है, सामान कितने का, मात्र 2500, यानी 500 का घटा है, तो परचेज में इसको डेबिट किए, जब वापस कर रहे हैं घट रहा है तो क्या करोगे, क्रेडिट, किस नाम से, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा जी सर। आपको कुछ याद नहीं करना, बस लॉजिक समझो। और देखो भाई किसको वापस कर रहे, साहा को, तो साहा हमारे लिए क्या था, लायबिलिटी, अब उतने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 500 का दे दिए सामान वापस, 500 का नहीं रखना, तो 500 से लायबिलिटी भी हमारा कमेगा, तो साहा एंड सन्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट, लायबिलिटी कम था तो डेबिट, और बढ़ता है तो क्रेडिट, तो बीइंग क्या, परचेज रिटर्न, बस हो गया। अब इसके लिए थोड़ी ना आपको नोट्स लिखा है रटवाए, समझो, सब होते जाएगा आराम से। आगे आ जाइए, आगे है हमारा मेसर्स बिहार ट्रेडिंग को माल बेचा। अब ध्यान दो, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है सेल का, बताओ क्या कैश ट्रांजैक्शन है, पहले ये सोचना है। देख लो यहाँ पे लिखा है कहीं पे, नहीं लिखता है क्या, मेसर्स बिहार ट्रेडिंग को माल बेचा। भैया बिहार ट्रेडिंग धंधे का, दुकान का नाम है, संस्था का नाम है, उसको हम बेच रहे हैं, तो जब ये संस्था किसी व्यक्ति सबका नाम आ जाए, तो यानी ये उधार लेन देन है, क्या हमारा उधार लेन देन, तो यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी हम जो इसको उधार बेच रहे हैं, तो कौन कितने में बेच रहे हैं, उधार में बेच रहे हैं, तो जिसको हम बेचते हैं उससे पैसा लेना है, उससे पैसा लेना है, तो हमारे लिए असेट्स है, तो क्या करोगे, डेबिट, असेट्स बढ़ा है, यानी उसका नाम हमको लिखना पड़ेगा, किसका, 10 बिहार ट्रेडिंग को, 10 अक्टूबर, तो लिखेंगे बिहार ट्रेडिंग, मेसर्स बिहार ट्रेडिंग
अकाउंट डेबिट, देखो जितने का बेचे इससे पैसा लेना है, और सेल तो हुआ है, इनकम तो क्रिएट हुआ, तो सेल्स को क्रिएट करेंगे। कितने में बेचे हैं भाई साहब, देखिए तो 5,000 में। कितने में, 5,000। क्या लिखोगे, बीइंग गुड सोल्ड किसको, टू MS बिहार ट्रेडिंग। कोई दिक्कत जी नहीं सर, आगे पढ़ाओ। आगे आइए, हम लोग करते 10 अक्टूबर के बाद है हमारा 12 अक्टूबर। आप लोग फॉर्मेट में चलिएगा भाई साहब, हम आपको नॉर्मल कराते जाते हैं। चलो फॉर्मेट आगे ले पेज में कंटिन्यू कर लो अगर ज़रूरत है तो। अब क्या लिखता है, बिहार ट्रेडिंग ने लौट आया। ध्यान दो आप, बिहार ट्रेडिंग को हमने बेचा था तो सेल, जब वो वापस करेगा यानी क्या होगा, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न। तो हमारे पास गुड्स आएगा, गुड्स आएगा, तो जब आए तो क्या करते इसको डेबिट, लेकिन कहाँ परचेज किए हो, नहीं, बिका हुआ माल वापस आ रहा है यानी सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगा, सामान बढ़ रहा है तो डेबिट, क्या करेंगे, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हो जाएगा डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। अब देखो जब बेचे तो इसका नाम लिखे असेट्स में डेबिट था, अब इसके उतने से कम आना पड़ेगा ना नाम, क्योंकि बिहार ट्रेडिंग वाला जितना वापस कर दिया उतना पैसा देगा नहीं, तो इसको क्रेडिट कर दो। कितना, बिहार ट्रेडिंग, मेसर्स बिहार ट्रेडिंग 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 500 का लौट आया है, 500 का लो, यानी 500 का धंधे में गुड्स बढ़ेगा और असेट्स हमारा बिहार ट्रेडिंग का जो था वो घट जाएगा, बीइंग सेल्स रिटर्न। 12 अक्टूबर के बाद आ जाइए, 15 को क्या था, कमीशन रिसिप्ट हुआ, रिसिप्ट हुआ कमीशन। अब देखो कमीशन रिसिप्ट हुआ यानी धंधे में कैश बढ़ेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, और कमीशन हमारे लिए इनकम है, रिसिप्ट हो रहा है, तो इनकम जब बढ़े तो क्रेडिट। कितना, कमीशन कितना हुआ है, 200, ना 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 300 300 300 300 300 कमीशन। और देख लो पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, भैया खर्चा है, लिखो ना, खर्चा हमारा बढ़ा है 15-18 को, ऐड पे खर्चा हुआ है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, धंधे से क्या गया, कैश। बताओ कितना, कितना कितना सर, सर जी रुक जाइए, 150, 150 खर्चा है इसलिए डेबिट, बदले में असेट्स क्या हमारा इसलिए क्रेडिट। मेसर शाह एंड सन्स को चेक द्वारा हमने भुगतान किया कितना, 2000। देखो शाह एंड सन्स से हमने खरीदा था, परचेज अकाउंट डेबिट टू शाह एंड सन्स, फिर हमने इसको रिटर्न कर दिया। अब चेक के द्वारा कहता क्या है, भुगतान हुआ, तो चेक कितना, 2000, तो चेक के द्वारा देते तो यानी बैंक का ट्रांजैक्शन है, चेक कहाँ जाके भेजेगा, बैंक में, यानी मिस्टर शाह को हमने चेक दिया, चेक लेके जाएगा बैंक, बैंक हमारी खाते से काट के चेक शाह के खाते में जमा करे, यानी मेरा खाता कमेगा, मेरा बैंक बकाया कटे में कमेगा। और जब पैसा दे दी तो हमारा लायबिलिटी भी कम रहा है, मिस्टर शाह का भी अकाउंट को कमाना पड़ेगा, तो लायबिलिटी कम रहा है, तो इसको क्या करोगे, डेबिट। कितना, 20 अक्टूबर मेसर्स शाह एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू, बैंक का बैलेंस हमारा कमेगा तो बैंक हमारे लिए असेट्स है, बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट। दो कितना, 2000। आगे चलिए 20 अक्टूबर के बाद है हमारा 25, कहता क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मेसर्स बिहार ट्रेडिंग इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट फॉर 4300। सुनो, हमने बिहार ट्रेडिंग को बेचा कितने में था, 5000 में, है ना, और इसने वापस कितना कर दिया, 500, बाकी कितना रहा, 4500, 5000 में 500 का वापस, बाकी रहा 4500। अब कहता कि फुल सेटलमेंट है, अब 1 रुपया नहीं देंगे, कितना देने के बाद, 4300, यानी 4500 में 4300 दिया तो 200 क्या हो गया हमारा, डिस्काउंट। तो क्या लिखोगे एंट्री, यानी हमने डिस्काउंट दिया, हमारे लिए एक्सपेंस है ये, जी सर, तो लिखिए 25 अक्टूबर को। लेकिन धंधे में क्या आएगा, कैश। देखो बिहार ट्रेडिंग वाला हमको कैश दे रहा है कितना, 4300, तो धंधे में कैश बढ़ेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, देखो कितना, 200,
क्योंकि बाकी था टोटल 4500। मेसर्स बिहार ट्रेडिंग 45। आ जाओ। उसके बाद है हमारा घरेलू खर्चे के लिए निकाले, विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड। अब देखो घरेलू खर्चों किसका है, ओनर का। कब? 28 अक्टूबर। भैया घरेलू खर्च यानी बीवी है, बच्चे हैं, उनके लिए पैसा निकालना पड़ेगा ना, तो धंधे से निकालेंगे। तो कैपिटल घटता है तो कैपिटल घटाएंगे, तो कैपिटल के जगह पे यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2। क्या ये नॉमिनल अकाउंट नहीं होता, ये ड्राइंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग्स खर्चा नहीं है, खर्चा नहीं है धंधे का, जो इसको नॉमिनल अकाउंट बोलोगे। ड्राइंग होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये ऑनर को रिप्रेजेंट करता। ठीक है, तो ड्राइंग से कैपिटल कमता है, इसलिए ड्राइंग्स को हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है जी, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और भैया क्या पैसा निकाले हो, देखो हाँ कितना, 500। टू कैश अकाउंट 500 हो गया। 28 अक्टूबर के बाद आ जाओ, क्या है हमारा 30। कुछ नहीं, ट्रांजैक्शन पढ़िए लिखते जाइए। 30 अक्टूबर को है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन को दिए। भैया धंधे का है ना, तो लिखो ना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, उसी के नाम से लिखाएगा। और 2 क्या, कैश अकाउंट। कैसे? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 200 200 200 200 200 हो गया। और इसको हम हटाते हैं यहाँ से, आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो ये नहीं जो बड़ा क्वेश्चन है तो छोड़ दो, अरे सब करो यार, छोटा बड़ा में क्या रखा है, सब करिए। और अच्छे से सजा के सुंदर सुंदर कॉपी में रखोगे तो क्या होगा जानते हो, फ्यूचर में मास्टर बनने का मन है तो पढ़ा लो, और क्या है, कॉमर्स वही बड़ी बात थोड़ी है अकाउंट्स पढ़ाना। चलो और बताइए, 30 अक्टूबर के बाद है हमारा 31। लो भाई 31 अक्टूबर की घटनाएं पढ़ते हैं हम लोग। लिखता क्या है, कहता है पेड कैश टू साहा एंड सन्स 480 एंड डिस्काउंट अलाउड, उन्होंने हमें छूट दी। अब देखो मिस्टर साहा एंड सन्स हमारे लिए लायबिलिटी था, हमने दे दिया पैसा, तो कमेगा तो क्या करोगे, डेबिट। मिस्टर साहा एंड सन्स लायबिलिटी हमारा कम रहा है, कितना, 480 दिए हैं। ठीक है सर जी, कैश में, और उसने हमको डिस्काउंट दिया। ना रुक जाओ, तो कैश दिया है ना, तो लायबिलिटी तो हमारा पूरे 500 से घटेगा, और कैश जो घटेगा मात्र 480 से, कैश घटेगा 480, और 20 रुपये हमारे लिए डिस्काउंट क्या है, इनकम, तो डिस्काउंट अकाउंट कितना, 20। इसके बाद है 31 अक्टूबर को पेमेंट पेड वेजेज एंड सैलरी, तो लिखो भैया वेजेज एंड सैलरी दोनों एक साथ है, कोई बात नहीं है। सैलरी अकाउंट डेबिट 2, धंधे से क्या जाएगा, कैश, कितना, जितना जाए 2000 लिखो। इसके बाद है हमारा क्या, पेड इंटरेस्ट, किस तारीख को, 31। अच्छा सुनो, 31 अक्टूबर को ही है पेड इंटरेस्ट। आइए इसको हम एक चीज़ सिखाते हैं आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट अकाउंट, इसको हम लोग मर्ज कर सकते थे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2 क्या, कैश, कितना, 500। अरे भाई इंटरेस्ट 500। अच्छा सुनो, देखो तो ये तीनों सेम ट्रांजेक्शन है कि नहीं, सेम डेट को, और इसमें कॉमन क्या है, कैश, क्रेडिट में है, क्रेडिट में है और क्रेडिट में, तो इसको हम मर्ज कर दें, मर्ज कर दें, मर्ज कर दें।
आ जाओ। तो कंपाउंड एंट्री अगर आप करना चाहते हैं तो लिखिए कंपाउंड जर्नल एंट्री। ये हो गया इंडिविजुअल, ये है इंडिविजुअल अलग अलग, और हम लोग करेंगे कंपाउंड। कंपाउंड का कंडीशन 2 होता है क्या, एक तो ट्रांजैक्शन का डेट सेम होना चाहिए और अकाउंट्स का नेचर सेम, यानी कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट में ही होना चाहिए। तो आ जाओ देखो, अगर करना चाहो तो MS साहा एंड सन्स अकाउंट डेबिट, वेजेज एंड सैलरी अकाउंट डेबिट एंड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे ना कैश केवल मर्ज होगा। मिस्टर साहा एंड सन्स को कितना दिए 500, वेजेस पे कितना दिए 2000, और इंटरेस्ट का है 500। ठीक, 2 क्या लिखोगे कैश अकाउंट। अब देख लो कैश कितना 480 इसमें, 2000 यहाँ, 500 यहाँ, यानी 2500 और 480, यानी भैया 2980। ठीक, और डिस्काउंट हो जाएगा अलग से क्रेडिट में, डिस्काउंट अकाउंट कितना 20। तो ये था हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्री। इस तीनों के बदले आप एक भी कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो चलो भाई साहब हम लोग यहीं पे आज करेंगे सभा को ख़त्म। क्वेश्चन नंबर था बड़ा, क्वेश्चन था ज़्यादा, क्वेश्चन नंबर 14 ख़त्म हो चुका है। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 16 ऐसे करके पूरा पढ़ेंगे। जर्नल ख़त्म, लेजर ट्रायल बैलेंस ऐसे करके करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में। लेकिन आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को दोस्तों में शेयर करो, जितना से जितना दोस्तों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। पढ़ो तो पूरा, नहीं तो नहीं। ठीक है,